अगर किसी काम पर 10 गुना ज्यादा फोकस करना हो तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स की जो सच में कंसंट्रेशन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ने बैठे या कोई बहुत जरूरी काम करने बैठे और 5 मिनट भी नहीं हुए कि मन कहीं और ही चला गया है और हाथ वो तो अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। ये आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, फोकस न कर पाना ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि फोकस एक ऐसी स्किल है जिसे आज की दुनिया में बचाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या हमें कभी किसी ने सही तरीके से फोकस करना सिखाया भी है। और देखिए, हमारी कंसंट्रेशन को तोड़ने वाली वजहें तो चारों तरफ है। फोन पर टिंग टिंग, लगातार आते नोटिफिकेशंस, वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत, या कई बार तो बस यही पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। ये सारी चीजें मिलकर हमें उस डीप वर्क वाली स्टेट में जाने ही नहीं देती। और इस पूरी प्रॉब्लम की असली जड़ पता है कहाँ है? हमारे दिमाग में। हमारा ब्रेन ना डीप वर्क के बजाय क्विक डोपामिन का एडिक्ट हो गया है। मतलब उसे अब चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां, जैसे फट से एक रील देख ली। लंबे टाइम तक मेहनत करके जो बड़ा रिवॉर्ड मिलता है ना, उसका इंतजार करना अब दिमाग के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए। यहीं पर आती है हमारी पहली टेक्निक। ये कहती है, भाई घंटों तक बिना मन के बैठे रहने से अच्छा है छोटे छोटे लेकिन एकदम पावर पैक्ड फोकस्ड सेशन में काम करो। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। रूल बहुत सिंपल है। 25 मिनट के लिए दुनिया भूलकर 100% फोकस के साथ काम करना है। फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाना है। इससे होता क्या है, दिमाग पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे फोकस करने की आदत वो मजबूत होती जाती है। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ओके, हमारी दूसरी टेक्निक ये विल पावर या इच्छा शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है। पता है क्या? ये कहती है कि अपनी विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय अपने आसपास के माहौल को ही ऐसा डिजाइन कर लो कि ध्यान भटकने का कोई चांस ही ना बचे। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ है बिखरी हुई टेबल, पास में फोन पड़ा है जो बार बार बज रहा है, और दूसरी तरफ एक एकदम साफ सुथरी जगह जहां सिर्फ काम की चीजें रखी हैं। सीधी सी बात है, अगर माहौल में ही डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं तो विल पावर ज्यादा देर तक साथ नहीं देगी। तो इसका सल्यूशन क्या है? फोन को दूसरे कमरे में रखो, डेस्क को साफ करो और एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दो। माहौल बदलते ही देखिएगा फोकस अपने आप वापस आ जाएगा। अब आते हैं हमारी तीसरी टेक्निक पर। यह है मन को एक क्लियर डायरेक्शन देना। सोचिए, हमारा मन एक गाड़ी की तरह है। अगर उसे पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है तो वो तो इधर उधर भटकेगा ही ना। लेकिन जब लक्ष्य एकदम साफ होता है तो फोकस अपने आप बन जाता है। लक्ष्य ना हमेशा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे आज पढ़ना है, ये बहुत ही वेग मतलब अस्पष्ट लक्ष्य है। इसकी जगह अगर गोल ये हो कि आज चैप्टर 3 पूरा करना ही करना है, तो ये एकदम साफ और एक्शन लेने लायक टारगेट है। जब दिमाग को पता होता है कि निशाना कहाँ लगाना है तो फिर वो भटकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे जरूरी टेक्निक की। ये उस आदत को कंट्रोल करने के बारे में है जो हमारे दिमाग को तुरंत इनाम या रिवॉर्ड के लिए उकसाती है। जी हाँ, ये डोपामाइन की जंग जीतने के बारे में है। ये जो इंस्टाग्राम रील्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं या शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक इंस्टेंट हिट देते हैं। और इसी वजह से पढ़ाई जैसा काम जिसमें कोई तुरंत मजा नहीं है, वो और भी ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। मतलब डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय उन्हें ही अपने काम के लिए एक इनाम बना लो। बहुत स्मार्ट तरीका है। जैसे ये तय कर लिया कि 1 घंटा फोकस से पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट फोन यूज करने का रिवॉर्ड मिलेगा। तो बात बहुत सीधी है। जिसने अपने डोपामाइन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने फोकस को कंट्रोल कर लिया। बस ये कनेक्शन समझना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और अब हमारी आखिरी टेक्निक जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ती है। फोकस को ना एक मसल की तरह समझिए। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही फोकस को भी ट्रेन करना पड़ता है। जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे ये उतनी ही स्ट्रांग होगी। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जाता है।
तो अपनी इस फोकस मसल को ट्रेन करने के लिए ये कुछ बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेज हैं। रोज बस 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांसें लेना, या फिर जानबूझकर एक समय पर सिर्फ एक काम करने की प्रैक्टिस करना। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि फोकस कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा या टैलेंट नहीं है। ये तो सरासर डिसिप्लिन और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। तो आखिर में सारी बात एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। फोकस बनाने के लिए डिसिप्लिन का रास्ता चुनना है या फिर डिस्ट्रैक्शन में ही आराम ढूंढते रहना है। फैसला अपना अपना है।